हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर पर देखेंगे, कुछ उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली बीएड एंट्रेंस होने वाला है या फिर रेलवे जो भी एग्जाम्स आएंगे या टेट, सी टेट, सुपर टेट, कैलेंडर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम कैलेंडर की चर्चा करते हैं और ये ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ कैलेंडर में आप पढ़ेंगे आपके एग्जाम में 100% उपयोगी होगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे जो आप एग्जाम देंगे, अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरी गारंटी है आपसे पक्का बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो 2-3 वीडियो है। पहले शुरुआत करते हैं आज छोटे से टॉपिक से। कैलेंडर बेसिकली मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और ये मान के चलेंगे, अगर आप कैलेंडर जानते भी हैं तो आज ये मान के चलिएगा कि जीवन में कैलेंडर आज पहली बार पढ़ रहे हैं तभी क्लियर होगा। अगर मन में पहले से ही कुछ जानकारियां रख के चल रहे हैं तो कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 100% सही होगा। तो कैलेंडर 2 प्रकार का है। एक को हम लोग कहते हैं सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, और दूसरे को कहते हैं लीप वर्ष, यानी कि उसे हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, तो ये आपको पता होगा। लीप ईयर किसे कहते हैं? जो 4 से विभाजित हो जाए ऐसा आप लोग कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो उसे लीप वर्ष कहते हैं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी ईयर, वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब 4 से विभाजित होने वाला कौन कौन सा वर्ष है? जैसे 2012 है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। 2008 है, 2020 भी है, 1992 है, 96 है। ठीक है ना, ये सब ईयर ऐसे हैं जिनका अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। सेम इसका अपोजिट, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है तो वो सामान्य वर्ष होगा। ठीक है ना, यानी कि इसके अलावा जो भी वर्ष हैं वो सामान्य वर्ष हैं। 2011 है, 2018 है, 17 है, 1993 है, 95 है, 98 है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल ईयर है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष होगी। मान लीजिए ये तो वर्ष के बारे में था, अगर शताब्दी कहे, शताब्दी और वर्ष में अंतर होता है। शताब्दी का मतलब 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों की शताब्दी कहलाती है। तो इसमें शताब्दी 400 से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई भी शताब्दी 400 से विभाजित है तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे, यानी उसमें फरवरी 29 की होगी। जैसे 1200 शताब्दी है, 1600 है, फिर 2000 है, यानी कि अपना सन 2000, ये भी शताब्दी लीप वर्ष है। बाकी जो बचे वो इधर हो जाएंगे 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल ईयर है। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर क्या होता है आप जानते हैं। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक साल में यहाँ कुल कितने दिन होते हैं, तो यहाँ एक वर्ष में होते हैं टोटल 365 दिन और यहाँ एक वर्ष में होते हैं टोटल 366 दिन, क्योंकि एक दिन यहाँ और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक ना, अब बात करते हैं, एक प्रश्न छोटा सा बीएड में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, और वहां 4 ऑप्शन था, 2004, 1992, 2000 और एक ऑप्शन था 2018। अब आप बताइए कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखते ही आप बता सकते हैं ये भी लीप वर्ष है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है। वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। इस 365 दिन और 366 दिन को अगर हम सप्ताह बनाएं तो क्या होगा। जैसे 365 दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 52 बार पूरा पूरा जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 बार पूरा पूरा गया, यानी 52 × 7 + 1। अब ये जो एक बचा है बेसिकली यही एक विषम दिन है, यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। अगर ये विषम दिन 1 ना बचता
तो कैलेंडर कभी चेंज होता ही नहीं, जो चल रहा है वही चलता रहता है। दूसरा, अगर हम इधर बनाए 366 दिन में, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो 52 बार यहाँ भी जाएगा पूरा पूरा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2। यानी कि ये जो 2 दिन बच रहा है इसे हम लीप वर्ष का विषम दिन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं तो 2, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं तो 1। सब कुछ चेंजिंग वर्ष में इसी विषम दिन पर आधारित होता है, यहाँ 2 दिन का, यहाँ 1 दिन का, इसी पर टोटल चेंजिंग होती है। अब अगर हम बात करें किसी भी साधारण वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार आता है, यानी सप्ताह के 7 दिन 52 बार आते हैं, लेकिन कोई एक दिन 53 बार आता है। ठीक है, प्रत्येक दिन 52 बार आते हैं, 7 ही दिन होते हैं, लेकिन कोई एक दिन 53 बार आएगा। देखिए 52 बार, सप्ताह के 7 दिन 52 बार तो आ रहे हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यही 52 और एक 53 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 52 बार तो सप्ताह पूरा आएगा, लेकिन एक दिन 53 बार हो जाएगा। वो कौन सा दिन होगा तो वर्ष का प्रथम दिन 53 बार आएगा। यानी कि वर्ष का जो पहला दिन होगा, पहला दिन कौन सा होता है 1 जनवरी, वर्ष का पहला दिन 53 बार आता है। और सेम इसमें अगर कहें तो इसमें भी सभी दिन 52 बार आते हैं, लेकिन कोई 2 दिन 53 बार आता है। अब वो कौन सा 2 दिन होगा जो 53 बार आएगा, तो वर्ष का प्रथम और द्वितीय, यानी वर्ष का पहला और दूसरा दिन 53 बार आता है। पहला और दूसरा दिन 53 बार आता है। अब वर्ष का पहला और दूसरा दिन आप अच्छी तरह जानते हैं, 1 जनवरी और 2 जनवरी। जैसे एक छोटा सा प्रश्न है, यदि 8 जनवरी 2020 को बुधवार हो तो उस वर्ष कौन से दिन 53 बार आएंगे। अब 8 जनवरी 2020 बुधवार दिया है। देखिए ये लीप वर्ष का मैटर है क्योंकि 2020 कहा है। अब आपको पता करना है कि वो देखिए 53 बार वही 2 दिन आएंगे जो आप जान रहे हैं, 1 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को होगा। तो 8 जनवरी दिया है, 1 जनवरी पर आने के लिए 7 माइनस कर दें अगर, तो हम 1 जनवरी पर आ जाएंगे। और 7 दिनों के अंतराल पर वही दिन चलता है, यानी कि 1 जनवरी को भी बुधवार होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है 8 जनवरी को बुधवार है, तो 7 दिन पीछे या 7 दिन आगे वही दिन होता है। हमेशा 7 दिन जोड़ने पर दिन रिपीट करता है। ठीक, तो 1 जनवरी को भी बुधवार हुआ, इसका मतलब उस महीने में बुधवार या उस वर्ष बुधवार भी 53 बार आएगा और गुरुवार भी 53 बार आएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार और बुधवार 53 बार आएंगे। ठीक है, तो कोई भी तारीख दिया हो, प्रश्न में कह सकता है 8 जनवरी के बजाय 20 जनवरी दे दे, 26 जनवरी दे दे, आप वहां से 1 जनवरी पर आइएगा, क्योंकि 1 जनवरी और 2 जनवरी ही 53 बार आते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें बात करते हैं, अगर वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन पूछता है जैसे, तो साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर, यानी कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान दिन होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम आपसे कहें 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये वर्ष का पहला दिन है और ये वर्ष का अंतिम दिन है, लास्ट डे है, तो ये दोनों ही समान होंगे। ये रूल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, किसमें, साधारण वर्ष में। 2019 साधारण वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष में अगर बात करें तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्रमागत दिन होता है, सक्सेसिव डे होता है। पहला दिन व अंतिम दिन क्रमागत दिन होता है। क्रमागत का मतलब अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार रहा हो, तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन रहेगा। तो ये अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे, क्रमागत दिन होता है। क्रमागत का मतलब जस्ट अगला, नेक्स्ट। तो बुध के बाद बृहस्पतिवार या गुरुवार आता है। इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार होगा। ठीक है ना,
क्रमागत दिन यही हुआ। 1 जनवरी 2020 लीप वर्ष है, तो आखिरी दिन वर्ष का लगातार दिन होगा, यानी बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस टॉपिक को। प्रश्न आएगा अभी इस पर, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं इस टाइप के प्रश्न। देखिए इसी पर यूपीएसआई और बीएड में कई सारे सवाल आए हुए हैं, अभी हम बताएंगे। यूपीएसआई में बहुत बढ़िया से पूछता है कैलेंडर, 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो समझिए पहले। अगला इसमें है ये है कि अगर साधारण वर्ष, मान लीजिए एक टॉपिक इसमें देते हैं, यदि तारीख व माह समान हो किंतु वर्ष भिन्न भिन्न हो, तारीख व माह समान हो, वर्ष भिन्न हो, मतलब कि वर्ष चेंज हो, आपका ईयर चेंज हो, लेकिन जो डेट और मंथ है वो सेम हो। तो इसके लिए रूल ये है कि एक साधारण वर्ष में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। एक साधारण वर्ष में कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ जाता है। और अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो एक लीप वर्ष में कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ जाता है। अगर लीप वर्ष है तो उसमें कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा ये हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है। देखिए साधारण वर्ष का मतलब होता है 365 दिन और लीप वर्ष का मतलब 366 दिन। तो इसलिए इसमें 2 दिन से आगे तभी बढ़ेगा जब फरवरी 29 की शामिल हो। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना होगा, फरवरी 29 की शामिल होनी चाहिए। अगर फरवरी 29 की इसमें शामिल नहीं हो रही है तब 1 दिन से ही आगे बढ़ेगा, 2 दिन से नहीं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं पहले। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 8 जनवरी 2011 दिन सोमवार था, तो 8 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दीजिए 2011 नॉर्मल ईयर है, 12 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष देखते ही नहीं कि 2 दिन आगे बढ़ा दिए, नहीं। अब देखिए 2012 में हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ जनवरी तक, फरवरी तो गए नहीं, 29 की फरवरी क्रॉस नहीं किए। तो जब 29 की फरवरी नहीं शामिल हुई तो कैलेंडर सिर्फ 1 दिन से आगे बढ़ेगा, यानी सोम की जगह अब क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ये साधारण वर्ष की कहानी है। अगर मान लीजिए यही अब 2012 से 2013 पूछ ले कि 8 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो अब इस दौरान 2 दिन से कैलेंडर आगे बढ़ेगा। क्यों 2 दिन से? क्योंकि जब 8 जनवरी के बाद आप आगे चलेंगे फरवरी मार्च, तो फरवरी पूरा 29 का शामिल हो जाएगा, और जैसे ही फरवरी 29 की शामिल होगी कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ेगा और बुधवार न होके गुरुवार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 26 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? अब आप बताइए, इसमें 1 वर्ष की चेंजिंग है। ठीक है, देखिए तारीख और माह लगभग समान मान लीजिए। अभी इसको हम 26 मान के चले, अगर 26 जनवरी, तो देखिए तारीख और माह समान हो गए, वर्ष में चेंजिंग है। तो हम आपको बताए थे 1 साल में कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है। भाई 2001 के बाद 2002 नॉर्मल ईयर है, तो 1 दिन से आगे बढ़ेगा तो कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, यानी 26 जनवरी 2002 को शनिवार हुआ। अब आपसे पूछा है 27 जनवरी, तो 1 दिन और आगे बढ़ जाइए, 27 जनवरी 2002 को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्लियर है? तो साधारण वर्ष में कैलेंडर 1 दिन से और लीप वर्ष में 2 दिन से। कैसे लीप वर्ष में 2 दिन से बढ़ता है ये भी जरा देख लें। एक अगला प्रश्न है, यदि 8 मार्च 1999 को दिन रविवार हो, 8 मार्च 1999 रविवार है, तो 8 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा? मतलब देखिए इस बार सब कुछ समान है, तारीख और माह समान है, वर्ष में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि देखिए जब हम कैलेंडर 1 साल से चेंज कर रहे हैं, 1 वर्ष की चेंजिंग है, तो ये लीप वर्ष हो गया। हम आपको बताए थे जब भी इन दोनों के बीच में फरवरी 29 की आ जाए तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में फरवरी 29 आएगी कि नहीं,
तो यहाँ देखिए 8 मार्च से पहले फरवरी 29 की आई होगी। भाई 8 मार्च 1999 से जब आगे चलेंगे तो नवंबर, दिसंबर, फिर 2000 की जनवरी, फिर 2000 की फरवरी, तब ना 2000 का मार्च। तो 2000 की फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 29 दिन के कारण यहाँ 2 दिन से कैलेंडर आगे बढ़ेगा और सोम न होकर के मंगलवार हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, तो 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? अब आप बताइए, अगर 2003 का प्रथम दिन बुधवार है तो 2004 का भी प्रथम दिन एक दिन से आगे बढ़ेगा। देखिए साधारण वर्ष चल रहा है, प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी फरवरी 29 की नहीं आई, इसलिए एक दिन से आगे बढ़ेंगे और बुध से गुरुवार हो जाएगा। फिर 2005 पूछा है तो 2005 पर चलेंगे। अब देखिए जब 2004 से 2005 पर जाएंगे 1 जनवरी से, तो बीच में फरवरी 29 की आएगी, 2 दिन से बढ़ जाएगा, यानी कि शनिवार हो गया। अब आप जानते हैं कि साधारण वर्ष है 2005, तो जो इसका प्रथम दिन होगा वही इसका अंतिम दिन भी होगा, यानी कि 2005 का प्रथम दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी शनिवार ही होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, यदि 2005 का प्रथम दिन शनिवार हो तो 2011 का अंतिम दिन कौन सा होगा? इस टाइप के प्रश्न को आप बना सकते हैं। 2005 से 2011 पर जाना है। देखिए एक छोटा सा और तरीका बता दें, जब क्या है कि वर्षों की संख्या अधिक हो जाए, जैसे यहाँ 2005 से 2011, अब एक साल लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में। हम क्या कर सकते हैं कि 5 के बाद 11 पर जाने के लिए देखेंगे बीच में लीप वर्ष कितने आते हैं। तो बीच में लीप वर्ष वही एक 2008 आएगा, तो उसके लिए कितने दिन से आगे बढ़ेंगे? 2 दिन से आगे बढ़ेंगे। अब 6 साल है, 1 साल हो गया लीप वर्ष का, बाकी 5 साल हो गए साधारण वर्ष के। तो एक लीप वर्ष में कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ेगा और साधारण वर्ष में 1 दिन से। चूंकि 2005 से 2011 में 1 लीप वर्ष था और 5 थे साधारण वर्ष, तो लीप वर्ष के लिए 2 दिन और साधारण वर्ष के लिए 1 यानी 5 में 5 दिन। टोटल हो गए 5 2 7, और 7 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको बताए थे 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे जोड़ने पर वही दिन मिलता है। तो 5 2 7 से कोई फर्क दिन में नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि 2005 का प्रथम दिन शनिवार था तो 2011 का भी प्रथम दिन शनिवार होगा, और अगर प्रथम दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी यही शनिवार ही होगा। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 1991 की जनवरी 1 को सोमवार है तो वर्ष 2001 में इसी तारीख को कौन सा दिन होगा? या 2002 कर लेते हैं, वर्ष 2002 में इसी तारीख को कौन सा दिन होगा? अब आप बताइए 91 से एक साल अगर लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम आपको जल्दी से करने के लिए बता रहे हैं कि कितने वर्ष हैं। यहाँ देखिए तो आपको पता चलेगा इनके बीच में 11 वर्ष हैं टोटल। 11 में कितने लीप पड़ेंगे? तो आप ऐसे ही अगर देखें तो एक 92 पड़ेगा, एक 96 पड़ेगा और एक 2000 पड़ेगा। लीप वर्ष कितने पड़े बीच में? 3 लीप वर्ष की वजह से 6 दिन आगे होगा। हम आपको बता चुके हैं 1 लीप वर्ष में कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ता है, तो 3 लीप वर्ष में 6 दिन से आगे बढ़ा। अब 3 अगर 11 में से लीप हो गए तो 8 बचे होंगे नॉर्मल, और 8 और 6 14, 7 से कट गया। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 जोड़ना है, यानी कि जो दिन यहाँ था वही दिन यहाँ भी होगा। तो 1 जनवरी 2002 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है ना। आपको यही काम करना है। जैसे एक अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 10 मई 2006 को रविवार हो तो 10 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 10 मई 2006 को दिया हुआ है रविवार। अब आपसे पूछा है 10 मई 2020। अब आप बताइए 2020 तक कितने साल हो रहे हैं, गैप कितने का हो रहा है? तो 14 6 20 14 साल का गैप है। इस 14 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं ये देखना है। देखिए 6 के बाद एक 8 पड़ेगा, एक 12 पड़ेगा और एक 16 पड़ेगा। ठीक है ना। आप ऐसे भी जानते हैं लीप वर्ष 4 साल पर आता है, तो अगर यहाँ 6 के बाद 8 एक है
तो 8 4 12, 12 4 16 और एक खुद 2020 भी तो लीप वर्ष है। तो 4 लीप वर्ष हो गए और 10 हो गए साधारण। तो 4 लीप वर्ष में 4 दूना 8 दिन से आगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन, और प्लस 10 ये 10 8 18 हो गया। 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? देखिए शेष से ही मतलब होता है, शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा 4। इसका मतलब 4 दिन कैलेंडर आगे बढ़ जाएगा। जितना शेष दिन आए वही जोड़ना होता है। तो रविवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार हो जाएगा। इसका मतलब 10 मई 2020 कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो प्रश्न ये है कि यदि 15 दिसंबर 2005 दिन गुरुवार हो तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ बृहस्पतिवार यानी गुरुवार दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो आगे नहीं जाना है बल्कि पीछे आना है। तो 2005 से 2004 में पीछे आ रहे हैं एक वर्ष, लेकिन क्या बीच में फरवरी 29 की आई? तो फरवरी 29 की नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दिसंबर से आप जनवरी तक बैक आएंगे तो 2005 ही रहेगा। भाई 2005 का दिसंबर है ना, पीछे आइए नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे अगस्त, ठीक है। तो जनवरी तक आएंगे तो इसमें फरवरी 29 की नहीं आएगी, और जैसे ही जनवरी से पीछे होंगे दिसंबर 2004 आ जाएगा। मतलब लीप वर्ष नहीं पड़ा, यानी कि एक दिन से सिर्फ पीछे आना है और दिन बुधवार हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें कि लीप वर्ष पड़ा 2004, लेकिन फरवरी 29 के बीच में नहीं आई है। जब फरवरी 29 के बीच में ना हो तो हम बैक नहीं जाएंगे 2 दिन, ठीक। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि आज 15 अगस्त 1988 को दिन रविवार है तो आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व इसी दिन सप्ताह का कौन सा वार होगा? इसका मतलब ये कि 2 वर्ष पूर्व जाना है। 1988 से 2 साल पहले चलिए, 87 और 86, यानी कि आपको पूछा है 1986 का दिन। 15 अगस्त 1986 को कौन सा दिन होगा? अब आप बताइए 88 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, यानी 87 से जब आप 88 आए होंगे तो 2 दिन आगे आए होंगे। तो यहाँ से 2 दिन पीछे चलिए, रविवार से 2 दिन पीछे चलेंगे, शुक्रवार, और फिर देखिए पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम साल में भी तो पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे जाने के लिए 2 दिन पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे। अब ये तो 87 का मिला, अब 86 पर चलना है। तो ये नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष में 1 दिन पीछे जाते हैं, तो 1 दिन पीछे कर लीजिए। इसका मतलब बृहस्पतिवार था। 15 अगस्त 1986 दिन बृहस्पतिवार था। एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, उसे हल करिएगा और उस प्रश्न को कुछ गंदी किताबों में गलत